तामीरात के शोबे को फ़रोग़ देना मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म कई बार यह बात दोहरा चुके हैं कि तामीरात का शोबा चलेगा तो मईशत का पहिया भी ट्रैक पर आ जाएगा। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी शुरू ऐशा कर रखी है और तामीराती शोबे के लिए पहले मिनिस्ट्री स्कीम का ऐलान किया गया, फिर इसमें तोसी भी की जा चुकी, मगर इन पैकेजेस के बावजूद एक शोबा अभी भी हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नहीं है। बिल्कुल, ये शोबा है स्टील की सनत का। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 से 50% तक स्टील जो है वो गैर मयारी होता है। सरिया जो किसी भी इमारत के ढांचे का अहम जुज होता है, अगर वही गैर मयारी हो तो फिर इमारत कैसे मजबूत होगी, सवाल खड़ा हो जाता है। स्टील के गैर मयारी होने का हुकूमत की पॉलिसियों से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ सनतकार अब्बास अकबर अली ने। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि स्टील की सनत से वाबस्ता अफराद जो हैं उनको हुकूमत से क्या शिकायत हैं और गैर मयारी स्टील का रास्ता रोकने के लिए क्या हुकूमत आपकी तजावीज़ पर अमल नहीं कर रही है? देखिए, हमने क्या नाम है जो है काफ़ी तजवीज़ें देते रहते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, मगर कुछ इक़दामात की कमज़ोरियाँ हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और पॉलिटिकल विल नहीं है कि जी ये सब स्टैंडर्ड स्टील को बंद किया जाए, स्मगलिंग बंद की जाए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर में आपने छूट दी हुई है, सेल्स टैक्स की, ड्यूटी की, टैक्सेस की, खाम माल पे छूट दी हुई है और उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आयद होती है कानून के हिसाब से वो वसूल नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी जैसी कंपनी जो कि पिछले साल 6.5 बिलियन रुपीस का टैक्सेस अदा करने के बाद और प्रोडक्शन मैक्सिमम करने के बाद और सेल्स भी मैक्सिमम करने के बाद हमने 1.8 बिलियन मतलब कि 180 करोड़ रुपए का हमने लॉस किया। वो क्यों किया? ये इसी की वजह से है कि चोर को बोलें चोरी करें और जो टैक्स पड़ता रहे जी उनको और भी टैक्स देना चाहिए। तो लिहाजा अगर क्या नाम है हुकूमत अपना किबला सही नहीं करेगी तो ये जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री ये वाकई क्या नाम है आगे नहीं चल पड़ेगी। अब साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को टैक्स देने वाले सनतकार खसारे में हैं और इस तरह का कारोबार कैसे चल सकता है? एक तो ये सवाल है, प्लस हुकूमत से क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम हुकूमत को ये तजवीज़ देते हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं इंपोर्ट के ऊपर में, हमारे खाम माल के ऊपर में, उसको सब ज़ीरो किया जाए। अगर आज कर सकते हैं तो कल पे ना रखें, क्योंकि सरिया का दाम मसलसल बढ़ते चले जा रहा है। आज 117 और 120 रुपए किलो है, 1,20,000। लगता है कि आइंदा क्या नाम है आने वाले दिनों में 125 से भी क्रॉस कर जाएगा, 1,25,000 रुपये टन। क्यों कि खाम माल जो बाहर से आता था वो बहुत महंगा आ रहा है। दो वजूहत है, एक कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरा जो है जो कलेक्शन है वबा की वजह से वो कम हो रही है, बर्फ़बारी बहुत हो रही है, वबा है बाहर में तो कलेक्शन बहुत कम हो रही है। ये स्क्रैप कोई जगह फैक्ट्री के अंदर में बनता नहीं है, ये कलेक्शन होता है। तो लिहाजा $400 मैं तो समझता हूँ कि 415 420 तक क्या नाम है प्राइस चली जाएगी और प्राइस ऑफ द स्टील बार और भी ऊंची चली जाएगी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब को, हमाद अज़हर साहब को और FBR को और हफीज़ शेख साहब को ये सोचने के लिए कि जी जितनी भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उसको ज़ीरो करें, ज़ीरो किया जाए। ठीक है अब्बास साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि हुकूमत ने तामीरात के शोबे के लिए जिन मराहत और स्कीमों का ऐलान किया है उससे स्टील की सनत को भी कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जो पैकेज दिया गया है बहुत अच्छा पैकेज है। मुबारकबाद मैं देता हूँ इमरान खान साहब को और PTI की हुकूमत को कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन और तामीरात के लिए बहुत अच्छा मौका दिया है और बहुत अच्छा पैकेज दिया है। बट प्रॉब्लम इसके अंदर में ये है कि अभी फ़िलहाल पूरी सजावट के साथ नहीं हो रहा है, पूरी फोर्स के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, इसलिए कि ज़मीनों के मसले हैं, ज़मीनों के क्या नाम है कागजात बनेंगे,
उसको सही तरीके से बैंकेबल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसमें टाइम लगता है। अभी तक कुछ काम ऑन द ग्राउंड हुआ नहीं है, सिवाय उक्का दुक्का बिल्डिंग के बजाय। कराची के अंदर में 300 एप्लीकेशंस पेंडिंग है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर में, सिर्फ 19 इमारत की इजाज़त दी गई है। अब देखिए कि अगर 300 बिल्डिंगें नहीं आएगी अगर 3-4 महीने तक, तो जो मंसूबा है इमरान खान साहब का, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सनतकार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और कुछ मज़ीद डिमांड्स हैं उनकी हुकूमत से, और प्लस जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करने का और जो उन्होंने अपील की है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँच गई होंगी इस शो के थ्रू। बहुत शुक्रिया।